आपने विश्वास किया, हमने विकास किया। इसी मुद्दे के अलावे जो छूट गया जगह था, गली था, उसको भी हम अब धरातल पर ले आए हैं, जिसमें से एक का टेंडर भी आ गया है 50 लाख के लगभग में। उसके बाद है कि आपका एक स्कूल है बालक मध्य विद्यालय, कन्या मध्य विद्यालय, इसका नवीकरण के लिए हम बहुत दिन से लगे हुए थे, वो भी प्रयास मेरा सार्थक हुआ। वार्ड का विकास करना ही काम है वार्ड पार्षद का। ये चुन के आते ही हैं विकास करने के लिए। इस वार्ड का एक प्रतिनिधि के रूप में इनको वार्ड पार्षद का दर्जा दिया गया है और जो भी योजना, सरकारी योजना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने वार्ड में लाने का, इस कार्य पर हम लोग काम करते हैं। या सरकार की तरफ से जो योजना आता है उसको हम लोग अपने वार्ड में लागू करवाते हैं। कहा जाता है कि संजू जी आप पढ़े लिखे एक सुयोग्य और कर्मठ एक उम्मीदवार व्यक्ति हैं, जो शायद आप अपने वार्ड में काफी ऐसे अनेकों काम करवाए जो पिछले 10 या 15 साल पहले नहीं हुआ था। क्या ये वाकई सच है? सच तो आपको आप क्षेत्र में घूमने पर भी पता चलेगा, लेकिन हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है कुछ हम अपने तरफ से भी बता सकते हैं। बताइए। जैसे हमने नली गली सड़क पर काम किया, नल जल हर घर नल जल पर काम किया। उसके बाद एक बोरिंग, जो हाई एल्ड बोरिंग आज तक यहाँ नहीं था, उच्च क्षमता का, कभी जगह नहीं मिल रहा था, उस कारण से कभी ग्रामीण एसपी के पास जो अभी हुआ है उसको ग्रामीण एसपी रुकवाए हुए थे 9 महीने तक, उसको भी करवाया। एक मोना सिनेमा के पीछे करवाया। पानी का यहाँ व्यवस्था खराब था और बहुत दिनों से दिक्कत यहाँ के लोग उठा रहे थे, उसको हमने खत्म किया। 2-2 बोरिंग करवा दिया, एक बाकरगंज इलाके के लिए, एक सालिमपुरहरा इलाके के लिए। उसके साथ बोरिंग के साथ साथ पाइपलाइन का विस्तार पूरे वार्ड में करवाया और उस पूरे वार्ड के अलावे जो छूट गया जगह था, गली था, उसको भी हम अब धरातल पर ले आए हैं, जिसमें से एक का टेंडर भी आ गया है 50 लाख के लगभग में। उसके बाद है कि आपका एक स्कूल है बालक मध्य विद्यालय, कन्या मध्य विद्यालय, इसका नवीकरण के लिए हम बहुत दिन से लगे हुए थे, वो भी प्रयास मेरा सार्थक हुआ। अब ये भी कुछ दिन में बन जाने वाला है। इसके साथ साथ आपका जो राशन कार्ड हुआ, 600-700 लोगों का राशन कार्ड बना। कोरोना काल में 9000 लोगों को अपने कार्यालय के पास बैठा के वैक्सीनेशन करवाया। उसके साथ श्रम कार्ड बना, आयुष्मान कार्ड बना, यानी कि जो योजना आई उस सबको हम सभी पर काम किए हैं और ये देखने का चीज है। इसके अलावे अपने वार्ड निधि के अलावे सांसद और विधायक निधि से भी हमने 5-6 रोड ढलवाया, नाला और रोड दोनों को मिला के 5-6 रोड ढलवाया। एक इस बालक मध्य विद्यालय में एक शौचालय बनाया जो कि आज तक कभी नहीं बना था इस 60 साल के अंदर में। तो हमारे पास जो भी काम आता है उसको हम तुरंत अपने वार्ड में लागू करने का भरपूर कोशिश करते हैं और नए कामों को लाने का भी कोशिश करते हैं। संजू जी एक बात कहा जाता है कि शिक्षा को लेकर के कोई आवाज नहीं उठाता और कहीं ना कहीं आप अपने वार्ड सदस्य वार्ड के अंतर्गत क्या आपने आवाज उठाया है? क्योंकि शिक्षा के गुणवत्ता को लेकर के, क्योंकि विकास एक कहा जाए तो दीवारों से नहीं होती है, बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता भी एक सबसे बड़ी विकास होती है। अब शिक्षा के लिए तो आप उसके लिए सरकार भी लगाई हुई है ना भाई, शिक्षा विभाग। हम लोग को जो जिस काम में लगाया गया है, जिसके लिए हम लोग आए हैं, साफ सफाई के साथ अपने क्षेत्र का जो भी हो उसके अंतर्गत वो भी आता है, उस पर ध्यान देना। हम ध्यान तो दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा संबंधी के लिए तो ऊपर शिक्षा विभाग है। उसके बाद स्कूल का जो व्यवस्था होना चाहिए उसमें हम लगते हैं। बाकी हम नया व्यवस्था क्या करें, जो स्कूल है उसी को सुदृढ़ तरीके से चलाए, इसी को हम चाहेंगे। नया खाली स्थापित कर देने से तो नहीं होगा, उसमें सुधार आ जाए, वही बहुत बड़ा महत्व रखता है। शिक्षा में गुणवत्ता आ जाए जी। कि आपका जो छाप है वो ढोलक छाप है, और ढोलक का अर्थ पता ही है कि कहीं भी खुशी के माहौल में ढोलक को बजाया जाता है। तो क्या लग रहा है कि ढोलक का वर्चस्व हमेशा ऐसे ही बजता रहेगा या फिर रुकेगा? ढोलक छाप जो है खुशी का तो है, साथ साथ ये देवी को खुश करने के लिए भी बजाया जाता है। तो जब देवी का ही आशीर्वाद मिला हुआ है तो ढोलक कभी बंद हुआ है आज तक? जवानी माँ का पूरा आशीर्वाद है आप तो आशीर्वाद मिला हुआ है और मिल भी रहा है और बजता ही रहेगा और बज भी रहा है। चलिए हमारे साथ थे संजीव आनंद जी, इनको
फुल्ली सपोर्ट करिए। अगर 28 को वोटिंग करने जाना है तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी प्रत्याशी अगर आप चुन रहे हैं तो प्रत्याशी ऐसा हो जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला साथी हो, या फिर आपके दुख दर्द में काम आने वाला हो। मतलब एक कहा जाए तो वार्ड सदस्य का पोस्ट एक ऐसा होता है कि सरकार से अगर कोई भी फंडिंग होती है तो एक मीडिएटर के रूप में वार्ड सदस्य क्या करता है कि अब सरकार के फंडिंग को एक पब्लिक तक पहुंचाने का प्रॉपर तरीके से काम करता है, और शायद संजू जी इस काम को बखूबी तौर तरीके से निभा। कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो वार्ड नंबर 37 पटना नगर निगम से संजू जी, आपका वार्ड जो है वार्ड नंबर 37 है, और लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट में? हमारा अपील सर्वप्रथम यही रहेगा कि जो पिछला अपील हम किए थे, करीब उस 9 अपील था उस अपील में हमारा। 9 में से हम लगभग 6-7 कार्यों को जो कह के आए थे वो हम कर चुके हैं। 1-2 कार्य किसी कारणवश रुक गया। तो आगे भी हम ये आश्वासन और आश्वस्त करते हैं कि जो भी अपील हम किए हैं या करेंगे वो सभी हम पूरा करेंगे। विशेष तो कार्य अभी देने का भी, अब छपने का भी नहीं दिए हैं, तो थोड़ा-सा उसमें टाइम लग रहा है। टाइम हो जाता है पूरा तो अपील हम आप लोग के सामने कर देंगे।